दोस्तों, इस कहानी में आपको बताया गया है कि बल से हम केवल अपने से कमज़ोर से जीत सकते हैं, लेकिन बुद्धि से हम किसी से भी जीत सकते हैं। दिल हमेशा बड़ा रखो, पता नहीं कब किस रूप में भगवान मिल जाए। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कर चुड़ैल और गांव के चुड़ैल की चैलेंज की कहानी। सुखीपुर नाम का एक गांव था, जहां गांव वालों के साथ एक चुड़ैल भी रहती थी, लेकिन गांव वालों को उसके बारे में पता नहीं था। चुड़ैल हमेशा हर दिन किसी न किसी दूसरे रूप में आकर गांव वालों से मदद मांगती थी और उनकी परीक्षा लेती थी, लेकिन गांव वाले हमेशा उस चुड़ैल की मदद करते थे। और हालांकि गांव में भोजन की बहुत सारी अकाल पड़ी हुई थी, लेकिन तब भी गांव वाले उस चुड़ैल को मदद कर देती और चुड़ैल को भी वो बात पता थी और चुड़ैल की परीक्षा में गांव वाले पास हो रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। भयंकर चुड़ैल जो गांव वालों को परेशान करने लगती है। अब गांव वाले घड़ी के अंदर थे और उन्हें बाहर आने के लिए डर लग रहा था। अब ये बातें गांव वाली चुड़ैल को पता लगती है और गांव वाली चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। अब ये देखकर गांव वाले आपस में बातें करते हैं कि पहले एक मुसीबत कम थी, अब दूसरी मुसीबत आ गई। पहले एक चुड़ैल थी जो हमें इतना परेशान कर रही थी, अब तो ये दो हो गई। अब हम करें तो करें क्या। लेकिन जैसे ही वो ऐसी बातें करते हैं, उनके कानों पर उन्हें विश्वास नहीं आता। गांव वाली चुड़ैल उस भयंकर चुड़ैल से कहती है कि इन गांव वालों को परेशान क्यों कर रही हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन भयंकर चुड़ैल मानती नहीं है। अब गांव वाली चुड़ैल उससे कहती है, चलो कुछ चैलेंज हो जाए, जो जीतेगा वो सोचेगा कि गांव वालों के साथ क्या करना है। अब भयंकर चुड़ैल भी मान लेती है और अब वो दिन आ चुका था जब चैलेंज शुरू होने वाला था। अब चैलेंज शुरू हो चुका था। पहला चैलेंज था गांव का पहला पूरा चक्कर जो लगाएगा वो यह चैलेंज जीत जाएगा। ऐसे सुनते ही जो भयंकर चुड़ैल थी वो वहाँ से चलेकर गांव का पूरा चक्कर लगाने चली जाती है और वापस आती है तो वो पाती है कि उससे पहले वहाँ पर गांव वाली चुड़ैल पहुँच चुकी है। तो कुल मिलाकर यह चैलेंज गांव वाली चुड़ैल जीत जाती है। भयंकर चुड़ैल ने कहा, दूसरा चैलेंज मेरा होगा। मेरा चैलेंज यही है, जो पहले गांव में किसी एक व्यक्ति को मारकर पहले जो यहाँ पर पहुँचेगा वो दूसरा चैलेंज जीत जाएगी। गांव वाली चुड़ैल कहती है, ये चैलेंज आप जीत गए, क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। इस प्रकार दूसरा चैलेंज भयंकर चुड़ैल जीत जाती है। अब था अंतिम चैलेंज। अंतिम चैलेंज गांव वाला आदमी देता है। गांव वाला आदमी उनसे पूछता है, बल बड़ा है या बुद्धि। अब भयंकर चुड़ैल कहती है, ये कैसा प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न। इसका उत्तर है बल, क्योंकि हम बल से किसी से भी जीत सकते हैं। अब गांव वाली चुड़ैल की बारी आती है। गांव वाली चुड़ैल कहती है बुद्धि, क्योंकि जहाँ पर बल काम नहीं आता वहाँ पर बुद्धि ही काम आती है। बुद्धि से हम बल वाले को भी हरा सकते हैं। अब गांव वाले कहते हैं कि गांव वाली चुड़ैल का उत्तर सही है। भयंकर चुड़ैल वहाँ से निकल जाती है। अब गांव के लोग उस चुड़ैल को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी रक्षा की। तब चुड़ैल कहती है, दरअसल आपने, मुझे लग रहा है आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जो यहाँ कभी दादी के रूप में, कभी किसी आदमी के रूप में यहाँ वेश बदल कर आती थी और आप लोगों ने मेरी मदद की थी। मैं आपसे मदद मांगती थी और आप हमेशा मदद करते थे। आपके पास भोजन की कमी थी, लेकिन फिर भी आपने हमेशा हमारी मदद की। तो मेरा भी तो फर्ज़ बनता है कि मैं आपकी इस गांव की मदद करूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बल से हम केवल अपने से कमज़ोर से जीत सकते हैं, लेकिन बुद्धि से हम किसी से भी जीत सकते हैं।
दिल हमेशा बड़ा रखो, पता नहीं कब किस रूप में भगवान मिल जाए। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब